हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज के एक फ्रेश और ब्यूटीफुल व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत एज़ यूजुअल घर के ब्यूटीफुल से व्यू के साथ होने वाली है। अभी ऊपर फ्लोर में मैं आ गया था क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आपको मैंने बताया चलाया हुआ है। 3 महीने में मेरे को कंप्लीट करना है। इतना सर दर्द होता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। जब हम छोटे होते थे ना, उस टाइम हमको ये चीज़ें ना आसान लगती थी। घर बना रहे हैं भाई, अब पता चला एक घर बनाना, चाहे एक रूम सेट ही क्यों ना हो, मेरे तो कितना 3 रूम सेट है, चाहे 1 रूम सेट ही एक रूम ही बनाना हो ना भाई, बहुत सर दर्द वाला काम होता है। तो सर दर्द लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। मेरे को ना इस फ्लोर में शिफ्ट होना है। ये मेरा रूम है, ये मम्मी पापा का रूम है, पर एक गेस्ट रूम है, बाहर एक पूजा रूम है। ये वाला एरिया जो हमारा है ये पूरा हॉल है, यहाँ स्टैंडिंग किचन बनने वाला है। और ये मेरे घर से कुछ इस तरह का व्यू है। बाकी काम करते हैं, ब्लॉग में एंड तक बने रहो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ढेर सारा प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे आजकल आपका भाई ना काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे भी फोकस कर रहा है, तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो। उससे होगा कि मोटिवेट होऊंगा मैं। और मेरे यूट्यूब में जितने फॉलोअर्स है, मैं चाहता हूँ जैसे यूट्यूब में मेरे ऑलमोस्ट 2 लाख होने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम पे मेरा अराउंड 100K तक तो मैं टच कर जाऊँ। तो आप मेरे को अगर वहाँ पे जाके सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे ना, इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, वहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट में फोकस करेंगे हम, इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, मज़ा आ जाएगा आपको भी मेरे को भी। फिर मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं आज? घूमने। हम कहाँ जा रहे हैं आज? सर ये लोग अभी इसको डबल इन कर तो रहे, मतलब भर राइट वाला जो टूटा हुआ सेक्शन था ना, वो ये देखो पूरा भर रहे हैं। अभी अलेव में ना ट्रैफिक लगा हुआ है और हमको ट्रैफिक में फंसते फंसते जाना पड़ेगा। 11:46 निकल रहे हैं हम लोग कुल्लू के लिए। अभी खकनाल पहुंच चुका हूं मैं। हम लोगों ने कुल्लू को सेब लेके जाने थे और हम लोगों ने सेब घर पे रखे हुए थे पैक करके, लेकिन इतनी जल्दी में निकले, सेब मैं घर पे भूल चुका हूँ। फिर मेरे को याद आया भाई अपने पास काफ़ी सारे दोस्त है, ठीक है। फिर मैंने अनमोल को फ़ोन किया, मैंने कहा सेब चाहिए थे क्योंकि सबके पास यहाँ पे मेरे दोस्तों का सेब होता है। मैंने कहा सेब एक काम कर, एक पेटी सेब पैक करके रख दे। तो सिर्फ एक फ़ोन मतलब एक कॉल करने पे उसने एक पेटी सेब पैक करके रख दिया। तो अभी चलते हुए सेब ले जाते हैं। घर पे रखे तो थे लेकिन भूल ही गए हम लोग। यहाँ देखो सेब दिख रहे हो कितने सारे हैं। पैसा ही पैसा। यहाँ देखो मशीन भी लगी, ग्रेडिंग वाली मशीन होती है ना, पूरी मशीन लगी हुई है यहाँ पे ऐसे। और गोल्डन मतलब हर तरह के सेब है यहाँ पे, कुछ इस तरह से, मतलब ये वाली पेटियाँ होती है इनमें भरते हैं ना। ऐसे ही हम एक पेटी हम लेके जाएंगे, है ना। एक पेटी बिल्कुल ग्रीन ले जाइए 15 दिन बाद आके। ठीक है जी। ये एक पेटी लेके मैं गया हूँ, साथ में ये गोल्डन सेब अभी खाने के लिए भी, थोड़े दिन बाद घर के लिए भी लेके जाएंगे 15-20 दिन बाद, क्योंकि ये है विंटर एप्पल्स। यहाँ पे पहुँचने के बाद मतलब मेन हाईवे में टच होने के बाद इतना ज़्यादा हल्का फील होता है ना। 1:30 बजने वाले हैं, ठीक है, और हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। टच हो गया हम यहाँ पे इतनी देर। और शुक्र है ज़्यादा ट्रैफिक आज हमको लगा नहीं, रनिंग पे था, जो भी था ना रनिंग पे था। 1:30 बजे पहुँच गया हम यहाँ, और यहाँ से आधा घंटा हमने बुनतर जाना है, आधे घंटे में बुनतर। चलिए जी, शाम के 5 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर को। और आज व्लॉग नहीं आया क्योंकि पिछली कल रात को 12-12:30 बजे घर पहुंचा हूँ। सुबह हम लोग 7 बजे उठ गए थे, नहीं हो पाया। और अभी निकल रहा हूँ, ठीक है, 5 बज गए, अराउंड 7-7:30 बजने वाले घर पहुँचते तो व्लॉग नहीं आ पाएगा। बट इतना है कि कल के बाद मैं रेगुलरिटी में व्लॉग डालने की कोशिश करूँगा। बाकी काम करते हैं, जल्दी से निकलते हैं। बढ़िया मौसम है, गर्मी अभी भी गर्मी है, मतलब अक्टूबर लगने वाला है। तो दुशहरा जैसे स्टार्ट होता है ना, दुशहरा खत्म होते ही ना ठंड स्टार्ट हो जाती है। फिर हम लोग निकल रहे हैं पूरे 5:20 पे यहाँ से, और परे हाईवे से निकलेंगे यहाँ से बाहर, और बाईपास से होके हम लोग निकलेंगे, अंदर कुल्लू से होके नहीं जाना है। और गाइस एक और चीज़, कभी भी आप लोग गाड़ी में जाते हो ना, ऐसे बच्चों को सनरूफ से मत निकाला करो। अभी हम लोग रुक चुके थे रिवेरा रिट्रीट। यहाँ पे ना थोड़ा सा काम चला है रेनोवेशन का, तो कारपेंटर का काम मैं दिखा रहा था मम्मी पापा को। पापा कैसा लगा काम, है ना? काफ़ी अच्छा काम हो रहा है भाई। प्रॉपर्टी कैसी है? बढ़िया प्रॉपर्टी। मैं हमेशा बोलता हूँ कुल्लू आ रहे हो ना भाई, यहाँ ज़रूर रुकना। अभी 6:15 हो गए और हम नगर वाले रोड से ही जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो हाईवे है वो बंद है। 2 लेन जो है ना वो बंद है, अदरवाइज वहाँ से सुख हो जाता है यार, इजीली पहुँच जाते हैं। यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे झूलते हुए। ये चिमनी का एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ, पीछे 3 लोग नहीं बैठ सकते। अभी ये लोग इनको तंग हो गया बहुत ज़्यादा ना। मम्मी भी इधर आओ, मैं बैठता हूँ बीच में, इधर आओ, मैं बताता हूँ आपको कैसे बैठते हैं। जिमनी 4 लोगों के लिए भाई, 5 लोगों के लिए नहीं है। ये इस गाड़ी में नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप लोग ये सोच के ले रहे हो ना जिमनी की हम 5-6 लोग हैं, तो नहीं, 4 लोगों तो ले लो। पापा फास्ट एंड फ्यूरियस मोड पे। ये कौन बोलता पीछे चुप रही है सीट? मैं बढ़िया तरीके से बैठा हूँ। हम तब से लेके बोल नहीं रहे चुप रही है। मैं तो बढ़िया बैठा हूँ। मैं आप मेरे को चंडीगढ़ ले जाओ। वैसे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, से ट्रैफिक ट्रक आ रहा है आगे से। चलिए जी, पहुंच चुके हम लोग घर फाइनली। 3.5 घंटे लग गए आज हम लोगों को कुल्लू से लेके वशिष्ठ पहुंचने में। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। आप लोगों को इतना ही बोलूँगा यार, गलत गाइड नहीं करने वाला हूँ। देखो
अभी आने का प्लान कर रहे हो ना, सोच समझ के आना। अगर ट्रैफिक झेल सकते हो ना तो आ जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा क्राउड मनाली में आएगा ना, इस टाइम पे रोड्स की कंडीशन वैसी नहीं है, थ्रू तो है बट कंडीशन वैसी नहीं है कि आप लोग ट्रैवल कर सको। तो अगर आने में वो नहीं है, बट ट्रैफिक को देख के आना, ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। चले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आज व्लॉग नहीं आया, और ये वाला व्लॉग कितना बड़ा बना है मेरे को नहीं पता, कल देखते, कल से बढ़िया व्लॉग्स लाऊंगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी, आप देख रहे हो मैं हेलमेट पहन के हूँ। जिम जा रहे हैं हम लोग, फाइनली 9:30 बज चुके हैं। फिर व्हाट्सअप ब्रो, कितने दिन बाद आया तू सुंदरनगर से वापस? कोई 1.5 महीना हो गया ना। बाकी इसने गाड़ी वॉश करके रखी, लेकिन फायदा नहीं है यहाँ पे वॉश करने का, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हाईवे के पास ना। बाकी काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जिम के साथ करते हैं व्लॉग की शुरुआत। और एक और क्विक अपडेट ये है कि जो रोड है यहाँ पे वशिष्ठ चौक के पास, इन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, बंद कर रहे हैं शायद से 3-4 घंटे के लिए या 2-3 घंटे के लिए। क्या टाइमिंग से बताते हैं आपको। शायद से अभी ऐसा हो सकता है, जो अपनी बाइक है ना, दो घर की वो लगी है दूसरी साइड, और हो सकता है ऐसा शायद से हमको स्कूटी इस साइड रखनी पड़े और बाइक में जाना पड़े। देखते हैं, वहाँ चल के देखते हैं और आपको बताते हैं। चलिए जी, लेट्स गो। जिम से हो चुके हैं हम फ्री, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज की हम लोगों ने ना। बाकी चलते हैं घर। एक्सरसाइज करते करते व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि एक्सरसाइज करने में इतना मजा आ रहा था काफ़ी दिन के बाद। आज हमने शोल्डर लगाया, और ये एक चीज़ अच्छा हो गया, ब्लिंकिट से सामान आ गया। मेरा पीनट बटर भी आ गया, सब कुछ ही मंगा दिया। नाइस यार, पिछले कल ना रोड बंद कर दिया था, ये वाला टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना आज तो ओपन है, ऐसे टाइमिंग रखी हुई है। तो जब ये जिम से आया ना, तो इन्होंने बंद कर दिया था, तो बाइक यहीं पे छोड़ी हुई है पिछले कल की, और पैदल गया था। बट आज टाइमिंग नहीं है। सामान तो सारा मेरे पास है यहाँ पे स्कूटी में। स्कूटी का फायदा देख रहे हो, बाइक में नहीं है भाई, स्कूटी का फायदा है। सारा सामान आ जाता है यहाँ पे। पापा तो सिलेंडर भी डाल देते हैं कभी। यही रीज़न है, पापा की ना स्कूटी फेवरेट है। पापा कहते बाइक वाइक नहीं चाहिए होती, मेरे को स्कूटी बढ़िया है। मैं सोच रहा हूँ, पता है क्या, इस स्कूटी को निकाल के ना पापा के लिए एक नई ब्रांड न्यू स्कूटी ले लेंगे हम। एक तो खर्चा भी एक साथ है ना इतना यार, शादी का खर्चा है, घर बनाना है, टॉप फ्लोर, स्कूटी लेनी है। अब मैं आपको पता है कि मेरे को पर्सनल बाइक चाहिए, मैं कोई अच्छी एडवेंचर बड़ी बाइक ढूंढ रहा हूँ। तो वो तक मैंने रोक के रखा है। मैंने बोला वो अगले साल लेंगे, हम अभी नहीं, तो अभी बाकी खर्चे पूरे कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, जो ये वाला रोड है वशिष्ठ चौक के सामने वाला, ये डबल लेन कर दिया इन्होंने दोनों साइड से। यही वाला कंस्ट्रक्शन का काम ही चला रहे थे, इसीलिए रोड बंद रखा था, क्योंकि ये डबल लेन कर रहे थे। फाइनली ये भी डबल लेन हो गया, और यहाँ पे भी अब ट्रैफिक नहीं लग रहा है। मैंने घर जाके व्लॉग एडिट किया, लेकिन व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ गया था। तो आज है डे 2, बता देता हूँ आपको। जिम के साथ व्लॉग की शुरुआत हुई थी। बाकी अभी एक काम करते हैं, निकलते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी ना, AC ऑन करना पड़ गया और पसीने निकल रहे हैं। पता है, थोड़े दिन की बात है बस, जैसे ही दुशहरा, और दुशहरा भी इस बार जल्दी है, 2 अक्टूबर को इस बार दुशहरा स्टार्ट होने वाला है। और मेरे को लगता है कि इस बार बर्फ़ भी ज़्यादा जल्दी पड़ जाएगी। बाकी अभी 2 अक्टूबर को दुशहरा स्टार्ट होगा, और जैसे ही दुशहरा एंड होने वाला होता है ना, ठंड स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बात अभी की कर लेते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी आज हम लोगों को भाई रील्स बनानी है बहुत, मतलब आपके भाई के पास अब नया एडिटर है, ठीक है, हमने एडिटर रखा हुआ है, बता दूंगा कौन है। तो बढ़िया रील्स बना रहा है वो। और अभी 2-3 क्लिप्स है जो मेरे को स्टार्टिंग की क्लिप्स मतलब शूट करनी है, वो भी कर लेंगे। और जाके सबसे पहले गाड़ी वॉश करते हैं, क्योंकि आज मेरी गाड़ी में किसी ने पता क्या लिखाया हुआ था, मालिक गाड़ी वॉश भी कर लो बोला। ठीक है भाई जी, कर लेते गाड़ी वॉश। चलो चलिए, कितने दिन के बाद आज वॉशिंग के लिए आ गया हूँ, क्योंकि आज ये वॉशिंग सेंटर ओपन हुआ है। और साथ में आपको एक और चीज़ दिखाऊँ मैं, ये DNS पता नहीं किसने लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ था शायद ऐसे कुछ था, अब तो धुला दो मालिक। तो मैंने ऐसे हाथ से मिटा दिया था। हाँ जी, कैसे आप? बड़े दिन बाद खोला आपने। बंदे गाड़ी पे लिख के जा रहे हैं, अब तो धुला दो मालिक बोला। मैं कर ही लेते हैं वॉश यार। हम पता है वॉश क्यों नहीं करा रहे, आपको एक रीज़न बताता हूँ मैं। हमारे यहाँ पे रोड्स की हालत इतनी ख़राब है। अभी शौर्य ने अपनी पोलो पिछली गली धो के वहाँ रखी है, अभी आपको जाके हालत दिखाता हूँ। ये तक बोलता है यार धुलाने का फ़ायदा नहीं है, अंदर से मेरी गाड़ी साफ़ है, बाहर से बुरे हाल, और सबकी गाड़ियाँ ना हो जाती है। और मेरे वशिष्ठ आना एक बार, रोड देखना वहाँ के, हल्का सा मतलब गीला हुआ ना रोड, कीचड़ ही कीचड़ बुरे हाल से। शिमला जाने का ना टाइम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि हमको लैम्बो भी साथ में ले जानी है। अगर सिर्फ जिमनी ले जानी होती तो हम पहुंचा देते, लैम्बो भी साथ में लेके जानी है हम लोगों ने, उस चक्कर में टाइम लग रहा है। और शिमला जाके ना लैम्बो में रैप होना है, अपनी जिमनी में PPF करेंगे, सीट कवर्स है, तो वो चक्कर है। अगर सिर्फ जिमनी ले जानी होती तो मैं कब का चला गया होता, और लैम्बो तब जाएगी जब रोड ठीक होंगे। तो अभी गाड़ी तो वॉश हो गई, लेकिन अभी जस्ट नज़र गई है, गाड़ी कहीं से नहीं बजी है फ्रंट में। लेकिन ये देखो, यहाँ पे ना हल्की सी चिप दिख रही है आपको, देखो चिप, मतलब ये देखो पेंट उखड़ गया है। ये पेंट पता नहीं कैसे उखड़ा, ऊपर से बजा कुछ, फ्रंट से तो कुछ भी टच नहीं हुआ है, ऊपर से बजा कुछ। पोलो भी लेके जानी पड़ रही है हम लोगों को, क्योंकि उस साइड वाला टायर हो चुका है पंचर, अभी हमने इन्फ्लेटर से डाल तो दिया, और इस साइड भी पंचर है, ओए ये भी बैठ गया। गाड़ी वॉश तो कर दी है, बट अब यार ऐसा दुख हो रहा है ना मेरे को, क्योंकि आगे से जो पेंट निकला है ना, पेंट चिप हुआ है, वो एक ही रीज़न की वजह से हो सकता है। जय श्री राम। वो एक ही रीज़न की वजह से हो सकता है, शायद से आगे से ना पत्थर उड़ के आया हुआ है और वो बजा है।
अदरवाइज अगर फ्रंट में कहीं बजनी होती तो बम्पर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, कहीं टच होती वो शायद से पत्थर उड़ गया। तो पीपीएफ होने जाने वाली है हमारी गाड़ी। तो अभी करण भाई को शिमला में ऑब्सेस डिटेलिंग, क्योंकि हमारा सारा काम वहीं से हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। और आप लोगों ने भी अगर कराना है कुछ भी काम, मॉडिफिकेशन, पीपीएफ, सेरेमिक कोटिंग, म्यूजिक अपग्रेड, सीट कवर्स लगाने अच्छी क्वालिटी के, वो सब चीज़ें सिर्फ एक जगह है, शिमला ऑब्सेस डिटेलिंग। वहाँ पे आप लोगों ने करना है। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, चलो कॉल कर लो उनको। बाकी अभी मैं करण भाई से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि जो पेंट चिप ऑफ हुआ है इसका हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब पीपीएफ करेंगे कहीं प्रॉब्लम ना दे। अगर प्रॉब्लम आने वाली होगी तो हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन भी है, जो कि है रुद्र ऑटोमोबाइल्स। अभी शानू को फ़ोन करके मैं पूछ लूँगा रुद्र ऑटोमोबाइल में कि ये इसका कुछ हो सकता है। पूरा पेंट नहीं करवाना है, कुछ छोटा सा अगर हो सकता है ना, पूछ लेता हूँ एक बार। जल्दी से सीट बेल्ट लगाते हैं और चलते हैं। आज आपको हम पिछले कल के ब्लॉग के साथ ही आज का ब्लॉग जोड़ना है ना। यहाँ आ चुके हैं बंटू भाई। इंपॉर्टेंट बात करनी थी इसलिए व्लॉग ऑन किया। बंटू भाई हर साल मेरे बर्थडे के टाइम ना सिर्फ एक दिन दो दिन पहले निकल जाते हैं, ठीक है, और राजस्थान जाते हैं एक दिन पहले। मैंने कहा इस बार बंटू भाई काम करना, 10 तारीख को बर्थडे है ना, 9 तारीख को रात को 11:59 पे निकलना, ठीक है बंटू भाई। 12 बजे। पहले तो इनको समझ में नहीं आया कि इतनी रात को क्यों निकलूंगा मैं। मैंने कहा उसके 1 मिनट बाद मेरा बर्थडे है ना। पिछले साल ना मेरी बर्थडे पे तो होते नहीं है। मेरी एंगेजमेंट थी 11 तारीख को, ये 9 तारीख को निकल गए थे। हाँ, 13 अक्टूबर को थी। इस बार मेरी शादी पता नहीं कब होगी ना, लेकिन जब भी शादी होगी मेरे को पता है एक दिन पहले ही निकल जाएंगे कहीं। और दिमाग मत खराब कर, उस टाइम तो मैं सबसे पहले पहुंचा। कहीं गए ना, काम कौन करेगा? अच्छा तो काम कराएगा मेरे से यार। नहीं करोगे? शौर्य तू मेरी शादी में काम करेगा? और क्या पतले बांधने में ये तो डीजे बजाएगा। तो फिर और क्या चाहिए? तो ठीक है बंटू भाई, जा रहे हैं माना आपने? नहीं हम यहाँ से घूम के जाएंगे। आज हम लोगों ने प्लान पता क्या बनाया हुआ है, क्लब हाउस वाला रास्ता हो गया थ्रू ना, वो दिखाते हैं। हाँ हो गया। इतना जल्दी कैसे बनाया उन्होंने यार? उस साइड तो पूरा रोड गायब। ओ यार आपको पता है एसकेएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर वालों की मशीनें लगी, सुमेत भाई वालों की भाई वगैरह की मशीनें लगी। हाँ कर दिया उन्होंने। अभी तक ये बात लोगों को पता नहीं है ना, तो मैं दिखाता हूँ चल के। चलो ठीक है बंटू भाई, ठीक है ओके। भाग जाना राजस्थान ना 11:59 पे। 12 बजे निकलूंगा रास्ते। ठीक है। तो अभी जस्ट सुनन भाई को मैंने कॉल किया हुआ था। उन लोगों के अंडर ही सुनन भाई, सुमेत भाई वगैरह, उन लोगों के अंडर ये काम चला हुआ ना, जो एसकेएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उन्हीं का है वो। तो उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा था, मैंने कहा रोड थ्रू हो गया है? कहते मुश्किल है, शायद से हुआ था, बोला फिर गिर गया था वो। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मेरे को ना व्लॉग बनाने जाना है, तो मैंने कहा उनको फ़ोन करके बोल दो ऐसा कुछ कर दो, चाहे ऑफ रोड करना पड़ जाए हम लोगों को जिम्नी के साथ, कि मेरी गाड़ी निकल जाए ऊपर को। तो मैं निकल तो गया था, फिर अभी फ़ोन आया हुआ है, कहते गिर गया था वो, थ्रू कर दिया, बोला चले जाओ आप, इनकेस नहीं भी हुआ होगा तो आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। मैं कहा ओके जी। कल ट्रक्स ना काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं। अभी भी ट्रक आ गया था, थोड़े दिन रह गए सेब के सीज़न के, उसके बाद ट्रैफिक उतना नहीं लगने वाला है। बाकी अभी हम लोगों को ओल्ड मनाली वाले रास्ते से जाना, और पूरी अपडेट देता हूँ आपको इस रोड की भी मैं। अब मैं सोच रहा हूँ हम लोगों ने इतने टाइम, मतलब कम से कम अगर हफ्ता या 10 दिन तो रखो, हफ्ता रखो मिनिमम आप, इस रोड से हम ऊपर से होके निकले थे। चल 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 दे सीधी जाने दे, चल 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 चल। हम लोग ना कम से कम 1 हफ्ता यहाँ से ऊपर से होके गए, तो इस बाइक वाले को भी समझ में नहीं आ रहा, बताना पड़ेगा इसको। अब हम सीधा जा सकते हैं। 1 हफ्ता हम यहाँ से गए और ट्रैफिक कितना था सीधा। फाइनली ये वाला रोड भी थ्रू हो चुका है, जो ओल्ड मनाली वाला क्लब हाउस वाला रास्ता था, ये भी फाइनली थ्रू हो चुका है। और यहाँ से वशिष्ठ हमारा बिल्कुल सामने दिखता है। वो ये वाला पैच देख कितना रिस्की हो गया, ऊपर वाले का यहाँ से दिखता है ये बिल्कुल क्लियर पैच। ये वाला पैच भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। चल चल चल, ये वही पैच है वो जो नीचे मेरे घर के सामने से दिखता है, जो कैंप साइट टूटी थी, ये वही पैच है। आगे वाली हुई है? अच्छा नहीं वो आगे वाली है, हाँ वो आगे है, कैंप साइट वाला पैच आगे है, वो ये है, ये है वो, ये है कैंप साइट वाला पैच है, मेरे घर के सामने से नहीं दिखता है, ये पैच है वो पूरा। कर तो दिया है वैसे इन्होंने, कैसा किया है अभी चल के देखते हैं। टेम्परेरी बना है, टायर में कितनी जल्दी नहीं बनने वाला है, लेकिन शुक्र है थ्रू कर दिया है, क्योंकि जिसने इस साइड से आना होता है ना, शनाग गुशाल साइड से, उनके लिए शॉर्ट है, अदरवाइज ऊपर ओल्ड मनाली होकर तो बहुत लंबा। ओ भाई फिर बाहर से आपको उतर के मैं सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मनालसू रिवर, कितनी परे होती थी और यहाँ से पूरा रोड होता था और बिल्कुल ही फ्लैट था। अब देखो डाउन हो गया, लेकिन थ्रू कर दिया इन्होंने। अब देखो ना नदी कितनी साफ सुथरी चली हुई है। ये देखो, कोई इसको तो मैं अभी जाके पैदल क्रॉस कर दूँ, इतनी चली है। और कोई बोल सकता है इतनी, मतलब कोई सोच भी सकता है कि इतनी तबाही मचाई है इसने। मलबा देखो कितना सारा, ये देखो ना कितना मलबा लेके आई है। ये चेक करो एक बार मलबा कितना लेके आई हुई है साथ में। वाला ये पहले ये नदी बिल्कुल इतनी चलती थी, बट इस लेवल पे चली थी। ये पूरा जंगल वाला एरिया लेके चली गई है। ये सारा जो मलबा है ये ऊपर से लेके आया हुआ है और अभी तो शांत है यार। मैं प्रे करता हूँ यहाँ पे अगली बार कुछ ना हो।
ये रहा क्लब हाउस। क्लब हाउस का भी आधे से ज़्यादा एरिया चला गया है ये वाला। इतनी बड़ी पार्किंग थी वही काफ़ी बड़ी पार्किंग थी। कुत्ते भी रिलैक्स करके बैठे, ये भी बोल रहे कोई गाड़ी वाला नहीं आने वाला है यहाँ से। ये वाला पोर्शन भी चला गया था पूरा। सब कुछ भाई यहाँ पे अगर आप लोग आए होंगे ना पहले क्लब हाउस के पास, ये क्लब हाउस वाला रास्ता है, यहाँ पे इतने सारे ढाबे दुकानें हुआ करती थी, सब चला गया है। ये है मनालसू रिवर जो इसने तबाही मचाई है ना इस बार। बट आप लोग अगर इस साइड से आने का प्लान कर रहे हो ओल्ड मनाली से तो आप आ सकते हो। ऊपर मनु टेम्पल होके जाने की अब ज़रूरत नहीं है। काम इन्होंने मतलब रोड थ्रू कर दिया और अभी भी काम चलाया हुआ है इन्होंने। बट भाई पूरे मनाली में ओल्ड मनाली होना ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार ये नदी आ गई गलत है यार। अगर ये नहीं आती ना तो उतना नुकसान नहीं होना था। ये वाला कैफ़े जो है ये भी चालू कर दिया है इन्होंने। क्या नाम है इसका? रिवर म्यूज़िक गार्डन। आधा एरिया इनका चला गया था बट चालू है। मनाली में फिर से क्राउड आना हो चुका है स्टार्ट। और एक ये अच्छी खबर है मनाली के लिए क्योंकि मानसून की वजह से ना बहुत नुकसान हो गया है। तो आप लोग भी ट्रैवल करने का प्लान करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। क्योंकि जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक मनाली अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 80% आई थिंक 80% जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना टूरिज़्म की वजह से ही होता है। बाकी 20% तो बाकी चीज़ें है, बट 80% टूरिस्ट की वजह से, टूरिज़्म की वजह से। तो आओ घूमो फिरो आराम से। काफ़ी टूरिस्ट अभी दिख भी रहा है और आप लोग भी आओ, बड़े घूमो। क्या बोलता है ना जी भाई। बस मैं आपको गाइड सही कर रहा हूँ, सब कुछ थ्रू है, बस झूठ नहीं बोलूँगा। ट्रैफिक हल्का है ना। तो अभी मैं आ चुका था लोकमित्र के अंदर में क्योंकि अपनी जो जिमनी है उसकी आरसी आ चुकी है। इंश्योरेंस मेरे पास पीडीएफ पड़ी थी, वो भी मैंने प्रिंट करा के रख दिया इमरजेंसी के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता था लोकमित्र के अंदर के लिए। लेकिन हमारे वशिष्ठ में वशिष्ठ चौक के पास ही लोकमित्र के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंट करवा के लैमिनेट करवा के इसमें रख दिया क्योंकि घर पर भी सेफ्टी मैंने रखने पड़ता है यार। 2 दिन का ब्लॉग जोड़ा है साथ में। बाकी काम करते हैं, घर पहुँच गए हूँ। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको कल के एक बढ़िया से ब्लॉग के साथ। चलिए बाय बाय। Minimum sloth, minimum stress. That's the best classic dress.